नियमान ऑप्टिमम बताया था कि एन आई प्रोपोर्शनल टू एन आई एस आई एस आई या एन आई प्रोपोर्शनल टू एन आई एस आई एन आई प्रोपोर्शनल टू एन आई एस आई। तो आज हम बात करते हैं, कल अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आपसे नियमान ऑप्टिमम। नियमान ऑप्टिमम नियमान ऑप्टिमम था इफ C1 C2 CK C3 CK ये सभी कैसे हो, कांस्टेंट हो, यानी कॉस्टिंग है सर्वे की वो सब जगह सेम हो। तो आप क्या कहेंगे, एन आई प्रोपोर्शनल टू एन आई एस आई। यदि आपका स्टेटा का साइज स्टार्टर से निकालने का जो सैंपल है वो दो ही फैक्टर पे डिपेंड करे, किस किस पे, हाँ स्टेटा के साइज पे और स्टेटा के वेरिएंस पे, दो पे डिपेंड करे, तो हम कौन सा एलोकेशन होता है, नियमान ऑप्टिमम। जब हमसे ऑप्टिमम की बात करें तो हम नियमान ऑप्टिमम पे बात करेंगे। ओके, हमने नियमान ऑप्टिमम का वेरिएंस निकाले, लिखिए वेरिएंस ऑफ नियमान ऑप्टिमम, नियमान ऑप्टिमम, वेरिएंस ऑफ नियमान ऑप्टिमम, वेरिएंस ऑफ नियमान और ऑप्टिमम, नियमान ऑप्टिमम का वेरिएंस 1/n², जो अपना फॉर्मूला है 1/n² समेशन i गोज टू 1 to k ni माइनस ni si² या इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखें, आगे लिख लो ni बराबर ni si/समेशन ni si। लिखा दिया ना, ठीक है, नहीं लिखा हो तो लिख लो, है ना। यदि ये हमने जो मेन फॉर्मूला था वेरिएंस का उससे लिया है, यहाँ पर नियमन ऑप्टिमम मन लिखा हो या वेरिएंस लिख दो एक बार, है ना। ठीक है, ये हमारा वेरिएंस है। इसमें यदि मैं एन आई से डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा, 1/n² समेशन i गोज टू 1 to k ni, डिवाइड करें तो क्या आ गया, -1 si²। करेक्ट है। किससे डिवाइड किया हमने, एन आई से होल रो में डिवाइड कर दिया। इसकी वैल्यू यहां से रखें तो क्या लिख सकते हैं, ni/ni इक्वल टू NSI/समेशन NISI, या NI/NI क्या लिख दें, NISI/N पुट करें इसकी वैल्यू, पुट करिए वैल्यू NISI/, इसको पुट कर लें, क्या होगा यदि पुट कर लेंगे, तो ये आ गया 1/n² समेशन i गोज टू 1 to k ni, और यहाँ आपके पास वैल्यू आ गई समेशन NISI/n और SI²। देखिए ऐसे आ गई क्या। अब अपन मल्टीप्लाई कर दें सबका,
तो पहली टर्म क्या हो गई, एन स्क्वायर। पहली टर्म क्या हुई, समेशन आई गोज टू 1 टू के। इसका एस से मल्टीप्लाई करोगे तो एक टर्म तो कैंसिल हो गई, एन आई एस आई है, एक टर्म ये और एक टर्म ये वापस से समेशन एन आई एस आई, और क्या जाएगा, एन, ये एन और आएगा। पहली टर्म लिख रहा हूं अभी, इसको एस आई से ये एस कैंसिल हो गया, एक टर्म एस आई बची, ये समेशन के साथ एन आई एस आई हो गया। क्या, अभी -1 अलग और लिखेंगे ना, मैं अभी सिर्फ पहली टर्म को लिख रहा हूं, माइनस दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, 1/n² समेशन एन आई एस आई स्क्वायर। करेक्ट है। तो क्या रहा, इसको ऐसे लिख सकते, इस एन से अपन यहाँ डिवाइड कर दे दोनों जगह, इसको यहाँ से हटा दे, तो ऐसे लिख दूं 1/n समेशन डब्ल्यू आई एस आई का होल स्क्वायर। करेक्ट है। यदि इसमें एन से भाग दे दें तो क्या लिख दूं, समेशन डब्ल्यू आई एस आई स्क्वायर। ये आपका वेरिएंस हो गया एस टी का, नियमान ऑप्टिमम का वेरिएंस। ये नियमान ऑप्टिमम का वेरिएंस हो गया। एक बार कर लीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे से बात कर लीजिए। हम्म, क्या हुआ, सर ये लास्ट स्टेप एक बार वापस बताना। ये वाली। इससे ऊपर वाली है, इससे, हाँ, ये डब्ल्यू आई कैसे लिखा? आपने मल्टीप्लाई कर दो ना इसको पूरे को, एस आई स्क्वायर को अंदर। यहाँ पर एन आई एस आई ये आ जाएगा, एन आई एस आई, और यहाँ से एस स्क्वायर से कैंसिल होगा तो ये एन आई एस आई आएगा, हाँ। और 1/n² है ही, और ये वाला जो एन है वो एन हो गया। हम्म। जब अपन इसमें एन से डिवाइड कर दें दोनों को, मान लीजिए ये एन स्क्वायर है, ऐसे हाँ। लिख दूं, तो ये क्या हो गया, अच्छा, डब्ल्यू आई। डब्ल्यू आई, और डब्ल्यू आई दोनों जगह ये समान है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर। ठीक ठीक है। अगला लिखो, थ्योरम की फॉर्म में लिख लो, सेम पहले जैसा ही है, इन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। अगली थ्योरम लिखो, इन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, इन stratified sampling, in stratified sampling the variance is minimum. Stratified sampling, the variance is minimum for fixed sample size,
fixed sample size. Variance is minimum for fixed sample size. क्या वेरिएंस है? WI अपॉन -1/n समेशन WI स्ट्रेटिफाइड का वेरिएंस, ना कि नियमन ऑप्टिमम का वेरिएंस। आप जो बोल रहे थे वो नियमन ऑप्टिमम का वेरिएंस बोल रहे थे। हम क्या कह रहे हैं? स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग का वेरिएंस क्या चाहिए हमें? मिनिमम चाहिए। जब क्या हो, हमारा सैंपल साइज फिक्स हो। हमने वहां पहले क्या किया था? कॉस्ट फिक्स थी। क्या किया था? कॉस्ट फिक्स थी और वेरिएंस को मिनिमम किया था। ठीक है, ये वेरिएंस है, इसको मिनिमम करना है और कंडीशन है सैंपल साइज इज फिक्स्ड। क्या है सैंपल साइज? सैंपल साइज इज फिक्स्ड। क्या है सैंपल साइज? n इज इक्वल टू समेशन ni। n इज इक्वल टू समेशन ni। करेक्ट। तीसरा, नाउ वी want to minimize the variance for given condition. Now we want to minimize the variance of given condition. ऐसे लिखो, ये आपका फाई, ये आपका वेरिएंस, और ये हमारा लैम्डा, ये -n प्लस समेशन ni। पहले किया था जैसे समेशन ni। इसकी वैल्यू रख दो, इसको ni के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। WI स्क्वायर SI स्क्वायर अपॉन ni 1/n समेशन WI SI स्क्वायर प्लस लैम्डा -n प्लस समेशन ni। क्या आएगा वैल्यू? माइनस स्क्वायर अपॉन ni। ये वैल्यू 0 हो जाएगा, प्लस लैम्डा समेशन ni। ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ लैम्डा ही रह जाएगा सिर्फ। यहाँ ni की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये क्या रहा? सॉल्व करें तो इज इक्वल टू 0। ni का मान क्या आएगा? ni स्क्वायर, ऐसे लिख दें WI स्क्वायर SI स्क्वायर अपॉन ni स्क्वायर इज इक्वल टू, या ni स्क्वायर बराबर लैम्डा स्क्वायर SI स्क्वायर अपॉन लैम्डा।
या एन आई बराबर डब्ल्यू आई एस आई अपॉन अंडर रूट लैम्डा, या समेशन एन आई बराबर क्या लिख दें, समेशन डब्ल्यू आई एस आई अपॉन अंडर रूट, दोनों को डिवाइड कर दें, क्या लिख दूं, क्या लिख देंगे, डिवाइड कर दें तो ऐसे लिख दें, एन आई अपॉन एन बराबर डब्ल्यू आई एस आई अपॉन समेशन डब्ल्यू आई